सरकार के 3.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 3 वर्षों में हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि राज्य सरकार अपने जो वायदे हमने प्रदेश की जनता से किए, जो काम हम कर रहे हैं, हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ उसका हिसाब किताब ये जनता को देंगे। इन 3.5 वर्षों में हमने इस बात का सदैव ध्यान रखा कि राज्य में भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। हमने जो वायदे जनता से किए उनको पूरा करने का प्रयास किया और आज हम ये कह सकते हैं कि 80 to 85% जो वायदे हमने जनता से किए थे उनको हमने पूरा करने का काम किया है। तमाम विपरीत परिस्थितियां पिछले 6 महीने से चल रही हैं। पूरा देश और दुनिया विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। एक ऐसा कालखंड जो कोविड कालखंड के नाम से जाना जाएगा, वो चरम की ओर है। तमाम वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि कब कोविड-19 से मुक्ति मिलेगी और अब आशाएं नज़र आ रही हैं कि जगह जगह पर अब जो प्रयोग किए गए, जो क्लिनिकल टेस्ट किए गए, अब वो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और अब हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी दुनिया को कोविड-19 से मुक्ति मिलेगी। हमने पहले वर्ष में 1 लाख रुपए तक के ऋण जीरो इंटरेस्ट में दिए और आज हम 3 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त दे रहे हैं और जो समूह हैं उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण ये ब्याज मुक्त दे रहे हैं। हमने जो हमारे गन्ना किसान हैं उनका 100% पेमेंट ये हमने कर लिया है। अपनी जो जिला योजना है, जिला योजना में 40% बजट हमने स्वरोजगार पर खर्च करने के लिए आदेशित किया है। उसके अलावा एमएसएमई के द्वारा 100 करोड़ से अधिक जो सब्सिडी के रूप में डेवलपर को मिलेगा, वो व्यवस्था हमने की है। हमने एक नई शुरुआत की है, उत्तराखंड राज्य ने इसमें पहल की है कि हम जो रोजगार हम मुहैया करा रहे हैं वो जनता के सामने जाना चाहिए। पत्रकार, मीडिया इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है और हम एक एक चीज़ का हिसाब जो हमने वायदा किया था कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, वो हम दे रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अगर हम भर्ती की बात करें तो 2014 से 2017 तक कुल 8 परीक्षाएं आयोजित की गई। मैं थोड़ा कंपैरेटिव आपको बता रहा हूं। 8 परीक्षाएं आयोजित की गई जिनमें 801 पदों पर चयन हुआ, जबकि 2017 से 2020 यानी 3 वर्षों में हमने 59 परीक्षाएं आयोजित की, 59, जिनमें 6000 पदों पर चयन का काम पूरा हो गया है। वर्तमान में जो अधियाचन की प्रक्रिया जो गतिमान है वो 7200 पदों पर है।
तो आप कल्पना कर सकते कहाँ 801 और कहाँ 6000। अभी मनरेगा के अंतर्गत 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और कोविड के दौरान अतिरिक्त रोजगार दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 84,000 अतिरिक्त परिवार यानी 2 लाख, जो कोविड के दौरान 2 लाख और लोगों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 170 करोड़ रुपया अधिक व्यय किया गया है। आगामी 3 माह में कैंपा के अंतर्गत वृक्षारोपण, जल संरक्षण, वनाग्नि से सुरक्षा और जो वन्य जीव हैं उनसे सुरक्षा, इसके अंतर्गत इन आने वाले 3 महीनों में 40,000 लोगों को रोजगार देने का टारगेट विभाग को दिया गया है कि 40,000 लोगों को आपको रोजगार देना है। उसके लिए योजना बन रही है और आने वाले 3 महीनों में 40,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये देश में पहला राज्य है जहां पर हमने ये योजना प्रारंभ की है। इसमें ऋण अनुदान की व्यवस्था है और इसमें लगभग 150 तरह के काम सम्मिलित हैं जिनके लिए जिनके लिए ऋण ले सकते हैं। और सरकार, बैंक हैं और जो उद्यमी हैं जो रोजगार करना चाहते हैं उनमें बेहतर तालमेल रहे, इसके लिए एक स्पेशल विशेष प्रकोष्ठ की स्थापित किया गया है। जो सोलर फार्मिंग है जिसमें लगभग 208 मेगावाट, और आप ये देखेंगे कि पहाड़ों में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं गया है। पहली बार पहाड़ों में केवल और केवल जो सोलर फार्मिंग है उसमें 800 करोड़ से अधिक का निवेश एक मुश्त गया है, जिस पर काम चल रहे हैं जो गतिमान है। इसी तरह से जो ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है उसमें 10,000 डेवलपर को ये 25 किलोवाट तक की योजनाएं दी जाएंगी और इसके लिए जो गारंटी है वो राज्य सरकार ले रही है। इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में 10,000 मोटर बाइक टैक्सी का हमने ऐलान किया है, जो युवा आने वाले समय में, क्योंकि आजकल तो पर्यटन हमारा प्रभावित है, तो आने वाले समय में उसका लाभ ले सकते हैं और 2 साल का इंटरेस्ट उसका गवर्नमेंट देगी। अगर हम बहुत जो मैं कह सकता हूं कि माइलस्टोन के रूप में जो सुधारात्मक कदम हुए हैं उसमें 4 धाम देवस्थानम बोर्ड, ये आने वाले समय में हमारे तमाम जो श्रद्धालु आते हैं देश और दुनिया से, जो हमारे वहाँ का पुरोहित समाज है, जो व्यापारी समाज है, उन सब में आने वाले समय में उनको व्यापक लाभ इस योजना का मिलेगा। और इसमें ये पूरा ख्याल रखा गया है कि जो हमारा पुरोहित समाज है, जो पीढ़ियों से जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा का काम कर रहे हैं, उन सब के हकों का सुरक्षित रखा गया है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश के सभी परिवारों को, सभी वर्गों को
आयुष्मान भारत जैसी योजना का लाभ देने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले केवल उत्तराखंड के जो अस्पताल थे, लगभग 250 के आसपास, वही इसमें रजिस्टर्ड थे। लेकिन आज इसमें लगभग 22,000 अस्पताल हैं देश भर के। अब कहीं भी जाकर के और आप अपना गोल्डन कार्ड दिखा के इलाज करा सकते हैं बगैर पैसे के 5 लाख रुपए तक। ये उत्तराखंड इसमें पहला राज्य है और अभी तक इसमें 2,05,000 मरीजों का निःशुल्क उपचार हुआ है, जिस पे राज्य सरकार का 180 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 40 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड दिए गए हैं। सुशासन और पारदर्शिता की दृष्टि से हमने सचिवालय के अंदर जो फाइलें 7-7 डेस्क पर जाती थी, उनको 4 डेस्क तक सीमित किया है। हमने ई कैबिनेट, ई ऑफिस, पहले ई कैबिनेट किया, अब ई ऑफिस का काम चल रहा है। लगभग मुझे लगता है कि हो सकता है कि 20 से 25 के बीच में ऑफिस अब तक ई ऑफिस हो चुके हैं और ई ऑफिस का काम चल रहा है। उससे जो फाइलें हैं वो हमारी नज़र में होंगी। सीएम डैशबोर्ड से उनको जोड़ा जाएगा ताकि कोई भी देख सके कि हमारी फाइल कहाँ पर है। फाइलें गायब हो जाती हैं या गायब कर दी जाती हैं, तब ऐसा नहीं हो पाएगा। कई बार जनता के लोग चिट्ठी लिखते हैं, वो चिट्ठी गायब हो जाती है। जब ये ई सिस्टम हो जाएगा तो फिर ये सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। ट्रांसफर एक्ट ने इस राज्य में स्थिरता लाया है। जो लोग और वे दलाल पैदा हो गए थे, ट्रांसफर माफिया पैदा हो गए थे राज्य के अंतर्गत, जिनका काम ट्रांसफर ही उनका धंधा होता था और वो किसी तरह से प्रभावित करते थे और जिनकी पहुंच है वो पहुंच अपने इच्छानुसार स्थान ले लेते थे। ट्रांसफर एक्ट के बाद आज जो एक सचिवालय के चक्कर काटते थे, अधिकारियों के चक्कर काटते थे, वो बंद किया है हमने और उसकी पूरे राज्य में सराहना हो रही है। सीएम हेल्पलाइन 1905 1905, इसमें हमारा 65% से अधिक समाधान है और इसकी खासियत यह है कि जब तक शिकायतकर्ता ये नहीं कह सकता कि मेरी समस्या का समाधान हो गया है, तब तक वो समाधान नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं कि अधिकारी ने लिख दिया कि इनका समाधान हो चुका है, नहीं। जब तक संबंधित व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक ये शिकायत के रूप में दर्ज रहता है। इन्वेस्टर समिट जो हमने किया था 2017 में, 18 में, 17 या 18 में, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, 18 में किया था शायद, 2018 में। आज उसमें 25,000 करोड़ से अधिक, इन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब कोई पैकेज नहीं है, कोई छूट नहीं है, 25,000 करोड़ से अधिक आज गतिमान है और इसमें पहाड़ों में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट गया है। अभी जो 1.25 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए थे, जैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी तो हमारी कोशिश है कि ये इन्वेस्टमेंट जितना पूरा 17 सालों में हुआ 40,000 करोड़ के आसपास, और जिसमें विशेष पैकेज दिया गया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, हम 40,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट आने वाले 1.5 साल में ले जाएं, ये हमारा लक्ष्य है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वास्थ्य की दृष्टि अगर हम देखें तो हमने 1,500 डॉक्टरों की, अभी जब तक हमने सरकार संभाली थी हमारे पास 1,084 डॉक्टर थे। आज हमारे पास लगभग 2,500 डॉक्टर आज हमारे पास हैं। 720 डॉक्टर्स की हमने अभी वैकेंसी निकाली है, वो भी 2-3 महीने में उन डॉक्टर्स की भी भर्ती हो जाएगी। 1,000 हम नर्सों की भर्ती, उसके लिए हमारे विज्ञापन हम निकाल चुके हैं। उनकी हम बहुत जल्दी उनकी भी भर्ती हम लोग करेंगे। ऐसे ही ऊर्जा में लगभग 750 के करीब की भर्ती, हम थोड़ा उसमें कोई लिटिगेशन में चला गया, कोर्ट चला गए हैं कुछ लोग, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब होगा, लेकिन ये भी 2-3 महीने में हमारी कोशिश होगी कि ऐसे हम लोग भर्तियां हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा ध्यान विशेष रूप से हेल्थ पर है, क्योंकि हम इस समय कोविड काल से गुजर रहे हैं। हमारे 9 जिलों में कहीं पर भी आईसीयू नहीं थे। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आईसीयू हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा है, वेंटिलेटर की सुविधा है। ये सब करने का काम हमने किया है। और आज अगर हम देखें तो हमारे पास 481 आईसीयू बेड हैं, 543 वेंटिलेटर हैं और 1846 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड हैं और 30,000 से अधिक हमारे पास आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के अलावा 3 मेडिकल कॉलेज हमारे और हमने इस दौरान स्वीकृत कराए हैं, पिथौरागढ़ के लिए, हरिद्वार के लिए और ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर के लिए। इनके बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगे, इस पर भी काम चालू हो जाएगा। टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी, उसका भी बहुत लाभ हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, वो उसका लाभ ले रहे हैं। इस बीच में हमको कुछ राष्ट्रीय पहचान मिली है, राष्ट्रीय स्तर पर हमको पहचान मिली है। नवाचार में जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं उनमें उत्तराखंड जो है श्रेष्ठ 3 राज्यों में सम्मिलित हुआ है। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का हमको सम्मान मिला है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तराखंड को 7 अवार्ड मिले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ऊधम सिंह नगर जिला देश के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में चुना गया है। और कृषि कर्मण जो पुरस्कार है हमको लगातार ये दूसरी बार इन 3 सालों में हमें मिला है। जैविक इंडिया अवार्ड 2018 के साथ ही मनरेगा में देश भर में सर्वाधिक 16 पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वाधिक देश में उत्तराखंड को मिले हैं। मातृत्व मृत्यु दर में सर्वाधिक कमी के लिए भारत सरकार से उत्तराखंड को पुरस्कृत किया गया है। मातृ मृत्यु दर देश में सबसे कम
उत्तराखंड में, उसके लिए हमको सम्मानित किया गया है। हमारे जो दिव्यांग हैं, विधवाएं हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बीपीएल परिवार हैं, देश में हम उन राज्यों में हैं जो सर्वाधिक उनको पेंशन देने का काम कर रहे हैं। और इस दौरान हमने उनकी पेंशन 1000 रुपये से बढ़ा करके और 1200 रुपये करने का काम हमने किया है। जो ग्राम प्रहरी हैं उनको भी 2000 रुपये माह, जो पहले उनको 500 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा करके हमने 2000 किया है। आशा जो बहनें हैं हमारी, आशा कार्यकर्त्री, उनको 5000 रुपया सालाना अतिरिक्त मानदेय राज्य सरकार की ओर से दिया जाता था। हमने उसको 5000 से बढ़ा करके 17000 रुपया किया है। और देश का पहला राज्य है उत्तराखंड जहां पर उनको ये मानदेय दिया जा रहा है। जो होमगार्ड हैं उनका ड्यूटी भत्ता भी हमने बढ़ाने का काम किया है। और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए आरक्षण ये 3% से बढ़ा करके 4% किया है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है वो बच्चे जो छोड़ दिए जाते हैं किन्हीं कारणों से, वो अनाथालयों में रहते हैं, शरणालयों में रहते हैं। और इसमें 95% तक बेटियां होती हैं, लड़कियां होती हैं। उनका जाति का पता नहीं होता, उनका धर्म का पता नहीं होता, उनका माता पिता का पता नहीं होता। सरकार ही उनकी माता पिता होती है, सरकार ही उनका धर्म भी होता है। उनके लिए कहीं पर भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी राजकीय सेवाओं में 5% का आरक्षण उन बच्चों के लिए लिया है। 18 साल तक इन बच्चों को अनाथालयों में रखा जाता था। उसके बाद 2 साल उनको, और उसके बाद उनको एक तरह से उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता था कि आप एडल्ट हो गए हैं। और कई बार वो भटक जाते थे, अब वो भटकेंगे नहीं। ये निर्णय लेने वाली देश की पहली सरकार ये उत्तराखंड सरकार है। 1975 में आपातकाल के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को भी हमने 16,000 रुपया पेंशन देने का निर्णय लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के जो विधवाएं हैं उनकी पेंशन भी हमने दुगना करने का काम ये हमने किया है। जो सैनिक हमारे शहीद होते हैं, सेना के हों या फिर अर्धसैनिक बलों के हों, उत्तराखंड सरकार पहली सरकार है जिनने उनके एक आश्रित को गवर्नमेंट जॉब देने का, उनकी योग्यता के अनुसार जॉब देने का काम शुरू किया है। ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपसे की हैं। अभी 2-3 बातें और कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि कैंपा योजना के अंतर्गत हमने अभी कुछ 4-5 दिन पहले घोषणा करी थी कि 8000 वन रक्षकों को हम वन रक्षक बनाएंगे, उनको हम रोजगार देंगे। हमने आज हमारा किसान, जब हम गांव में जाते हैं या किसानों से बातचीत करते हैं तो वन्य जीवों से फसल की कैसे बचाव करें, हम कैसे फसल कर सकते हैं जब वन्य जीव नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस दृष्टि से हमने 25,000 बंदरों के लिए बानर रेस्क्यू सेंटर, ये 4 सेंटर होंगे जो हम बनाएंगे। और मैंने विभाग को कह दिया कि 9 नवंबर को मैं इसका शिलान्यास करूंगा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। टारगेटेड काम दिया गया है और ये 9 नवंबर को ये 4 बानर रेस्क्यू सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा। 13 किलोमीटर हाथी रोधी दीवार का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि गांव के आसपास जो हाथी कॉरिडोर्स हैं उनके लिए ये 13 किलोमीटर हाथी रोधी दीवार का निर्माण किया जाएगा और 250 किलोमीटर हाथी रोधी खाइयां, इनका खुदान का काम किया जाएगा।
महिलाओं को रोजगार देने के लिए महिला पौधालयों की स्थापना की जाएगी और इसमें जो पौधे तैयार करेंगे उसकी बाई बैग की गारंटी होगी, उसको सरकार खरीदेगी। जैसे सोलर स्वरोजगार में हमने किया है कि वापसी की जो बिजली वो तैयार करेंगे उसको खरीदने की सरकार की गारंटी होगी, इसी तरह से ये जो महिलाएं हमारी पौधशालाएं तैयार करेंगी वो उनसे बाई बैग की गारंटी होगी और इसमें 20,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। हिमालय इको क्लब की स्थापना की जाएगी और इन सभी स्कूलों के लिए कुछ धन भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो मैं एक और घोषणा कर रहा हूं कि राज्य में एक वैश्विक स्तर का साइंस कॉलेज खोला जाएगा जिसमें विशुद्ध रूप से विज्ञान की पढ़ाई होगी। देखिए, देवस्थानम बोर्ड सरकार के द्वारा बहुत सोच समझ के बाद ये निर्णय लिया गया है। सरकार ने सबके हितों की चिंता की है। जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या इन 4 धामों में बढ़ रही है, उसकी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन सब का विचार करके देवस्थानम बोर्ड का निर्णय लिया गया है। कुछ लोग हैं जिसमें कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ भी हो सकते हैं, उनको छोड़ करके आम जनता का, आम पंडा पुरोहित समाज का इसको समर्थन मिला है। नमस्कार सबको, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर,